Good morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your new topic of the political science. नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर है उसमें ये बताना है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। नीड बोलें या नेसेसिटी बोलें, कुछ भी बोलें, बात एक ही है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, आप इसको सिंसियरली देखिएगा। इससे पहले टॉपिक हम आपको लाइव क्लासेस में और वैसी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आई होप कि आप इस टॉपिक को एंजॉय करेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में जो हम बता रहे हैं उनको तो बातें ध्यान रखेंगे ही, इसके बाद में आप ये भी देखना कि इससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आप पकड़ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पकड़ना बहुत अच्छी बात है, और कौन कौन से क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं अपने आप उसमें सेल्फ में आप सोचिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेल्फ में सोच लेंगे तो ऑटोमेटिक ही फिर आपको आंसर लिखने आ जाएंगे। और अभी जैसे हमने बताया था, जब आंसर आप दें तो इसके पॉइंट्स में दें, बुलेट पॉइंट्स बनाएं इनके, ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में आसानी हो। तो नेसेसिटी के बारे में बात करते हैं। नेसेसिटी का मतलब है नीड की बात करेंगे। नीड क्या है भाई? पॉलिटिकल पार्टी के बिना भी तो कंट्री चलेगा। डिक्टेटरशिप में चलता था पहले, राजनीतिक पार्टियां नहीं होती थी, पहले राजा महाराजा होते थे, उनका अपना प्रशासन होता था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ना इलेक्शन होते थे, ना कुछ होता था। तो यहाँ पे आज की डेट में डेमोक्रेसी में इसकी क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में बात करेंगे। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन ए सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। बिल्कुल सही बात है, जो हमने पीछे फंक्शन पढ़े थे, इन फंक्शन से पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, दे कंटेस्ट द इलेक्शन, ठीक है, कि किस प्रकार से ये जो हैं रूल और रेगुलेशन बनाती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, दूसरा जो पब्लिक ओपिनियन को सेव करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी रूल बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है। अपोजिशन पार्टी उसमें जो कमियां ढूंढती है कि इसमें ये कमियां हैं। तो ये सारे फंक्शन से हमें पता चल जाता है कि हमें उसकी कितनी आवश्यकता है। उसके फंक्शन, उसके कार्य ही हमें उसकी आवश्यकता के बारे में बताते हैं। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन। क्योंकि हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों, जो हमने पीछे फंक्शन पढ़े, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती है, उससे पता चल जाता है कि हमें इनकी वो आवश्यकता है। तो इसलिए मैं वो फंक्शन ही बताएंगे कि इसकी हमें नीड क्यों है। क्योंकि जो फंक्शन अगर नहीं, कौन करेगा फिर? आप करेंगे या हम करेंगे या कोई पब्लिक दूसरा इंडिविजुअल तो करेगा नहीं। बट वी स्टिल नीड टू बी आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। ये क्वेश्चन है आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से, कि व्हाई टुडे इन ए मॉडर्न डेमोक्रेसीज इट इज़ नेसेसरी टू कीप द पॉलिटिकल पार्टीज़, या पॉलिटिकल पार्टीज़ का आज की जो न्यू मॉडर्न जो डेमोक्रेसीज है उसमें होना ज़रूरी है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाई इमेजिंग द सिचुएशन विदाउट पार्टीज। अब जो ये सिचुएशन हम कैसे समझ लेंगे, जब तक हम ये इमेज नहीं करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, वो हमने पढ़ लिया, लेकिन होती क्या है इसके बारे में इमेज नहीं करेंगे, कल्पना नहीं करेंगे कि क्या सिचुएशन में कैसे काम करती हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है। अभी हम बात कर रहे थे, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, इलेक्शन हो रहा है, तो उस जो कैंडिडेट जो लड़ रहा है इलेक्शन, तो वो अपना किसी भी प्रकार से कि जो उसकी आइडियोलॉजी है उसी प्रकार से वो लड़ सकता, हो सकता है कि वो वेलफेयर में हो या ना हो, तो वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, ना वो कोई बाहर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जिस क्षेत्र से चुना जाएगा वो उसी के लिए काम करेगा। तो कैंडिडेट, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट होगा। सो no one will be able to make any promise to the people about any major policy change। तो कोई भी लोगों से ये वादा नहीं कर सकेगा कि किसी बड़ी पॉलिसीज़ के बारे में कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो बदलाव के बारे में नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला तो काम नहीं करेगा। पूरे बोलेगा भी ठीक है, हमें तो पूरा जो एरिया साफ़ रखना है, साफ़ करने के लिए आपको अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी और दूसरे का कोऑपरेशन भी चाहिए। तो द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट जो है फॉर्म्ड होगी, बट इट यूटिलिटी विल बी रिमेन अनसर्टेन। लेकिन इसकी जो उपयोगिता है वो अनसर्टेन रहेगी। गवर्नमेंट फॉर्म होगी, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी के दबाव में तो रहेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपके सामने आएंगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल
फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। अभी हमने बताया तो जो भी इलेक्टेड पीपल होगा वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो चुना जाता है वह क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाता है, वो केवल उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, वो उसी लोकेलिटी में करेंगे। बट नो वन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। कोई भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि हमारा देश कैसे चल रहा है और कैसे हमें चलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसको चुना है तो वहीं के लोगों की बात सुनेगा। तो वी कैन आल्सो थिंक अबाउट इट बाई लुकिंग एट द non-party based election to the panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which put a panel of its candidate. अभी देखिए, आपने देखा कि पंचायत राज में तो जब पंचायत में गांव में प्रधान होते हैं या जिला पंचायत के भी अगर सदस्य होते हैं, जो लोकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें मोस्टली क्या है, पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वहाँ पे सेल्फ काम करते हैं और वो वाकई में ग्राम प्रधान जो अपने गांव के लिए ही काम करता है, वो पूरे वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है कि 10, 20, 50 गाँवों के लिए काम करे। आपने देखा भी होगा। तो इसके लिए एक पैनल भी बनाया जाता है, कौन सा कैंडिडेट कैसे कर रखना है, वो सब चीज़ें इसमें की जाती हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड द पॉलिटिकल पार्टीज इन द ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दिस कंट्रीज आर बीइंग बिग और स्मॉल ओल्ड। तो अभी हमने कहा कि अगर उसको पंचायती राज की तरह काम करे, अपना अपना होगा, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का कौन संभालेगा, ब्लॉक का कौन संभालेगा। तो उसके लिए इसी प्रकार से अगर कंट्री का हम एग्जांपल लेते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो क्या है, कोई बड़ा कंट्रीज है या छोटा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डायरेक्टली लिंक टू द एमर्जेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज होगी वहाँ पर आप डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी जहाँ पर वर्ड आ जाता है वहाँ का इसका मतलब समझिए कि जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और इसमें क्या होता है, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इसका मतलब क्या होता है कि जनता से ही जो गवर्नमेंट बनती है, जनता ही उसको चलाती है और जनता के लिए ही चलती है। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जनता का ही नुमाइंदा होता है। यानी कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, सेलेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट का मतलब है बाय यूजिंग द राइट ऑफ वोट, यानी कि राइट टू वोट का आप यूज़ करेंगे अडल्ट में, अडल्ट फ्रेंचाइजी में वोट देंगे, कैंडिडेट चुनेगा, फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और तो कंट्री को रन करेगा। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आपने देखा भी होगा जो बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ भी डेमोक्रेसी में होती है, तो वहाँ भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। एज सोसाइटीज़ बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे आल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन द वेरियस इशूज़ एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट। अगर कोई सोसाइटी जैसा है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ की स्थिति थोड़ी जटिल है, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो सब उनको, जो कॉम्प्लेक्स, जो जटिलता है, जो उनकी विभिन्नताएं हैं, उनको एक जैसा करने के बाद जो वो उनकी जो इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाए। ऐसा तो नहीं अलग अलग जाएंगे, तो उनका सबका एक साथ गैदर करके वो पहुँचाए, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। दे नीड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। अब इन सब जो रिप्रेजेंटेटिव उनको एक साथ लाने का एक ना कोई वे है, सो दैट ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, ताकि एक जिम्मेदार जो गवर्नमेंट फॉर्म हो सके, जो जिम्मेदारी ले सके। दे नीड ए मैकेनिज्म, उसके लिए उन्हें एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। टू सपोर्ट और रिस्टेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज जस्टिफाई, अपोज देम, पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड। तो यानी कि उसके लिए एक सिस्टम चाहिए ताकि जो उसको लागू कर सके, उसको सपोर्ट कर सके। और दूसरी चीज़ उसके अपोजिशन में भी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो गलत कर दे। अब कोई कर रहा है बोले ठीक है काम कर रहा है, कोई काम गलत करने वाला को बताना चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस है वो सारे काम करने चाहिए ताकि गवर्नमेंट अच्छे से रन कर सके। वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी। तो इसी से आप 4 से 5 पॉइंट आप निकाल सकते हैं और आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो इसमें आप इसी से क्वेश्चन निकालेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपने जो रटा हो वो ही आए। तो आप जो केवल कंसेप्ट को समझें और उसमें से अपने आप खुद ऑब्जेक्टिव्स बनाने की कोशिश करें।
तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके रिजल्ट के लिए। कैटेगरीज दीज द फोटोग्राफ्स बाय द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये फंक्शन दिए गए हैं, क्या क्या काम करती है, जनता में जाती है, कैसे काम करती है, सारा दिया गया। बीजेपी का दिया है इसमें पूरा का पूरा, आप देखिएगा इस पिक्चर को ढंग से। और ये पॉलिटिकल पार्टी दी हैं, CPI, OGP, JD, जनता दल, यूनाइटेड, ये तो सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि हाउ मैनी पार्टीज़ वुड वी हैव। हमने कहा था, कल हमने जो सेशन लिया था उसमें बताया था कि मोर देन 2000 पॉलिटिकल पार्टीज आर अवेलेबल एट अ प्रेजेंट में। मे बी ये स्मॉल और मे बी ये बिग। इसमें स्मॉल और बिग से मतलब है कि किसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, किसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं। तो अभी इसमें दिया गया है, आपकी जो ये बुक थोड़ा सा पुरानी हो सकती है कि यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा इसको, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी दी हैं इसमें थोड़ा देखते हैं। इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ द सिटीजन ए फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, एक सबसे पहली बात सुनिएगा, हमारी डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर ये राइट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास में इसकी सेंस को सोचते हुए तो हमारे यहाँ बहुत लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई हुई है, यानी कि ग्रुप बनाए हुए हैं। अगर बात करें तो मोर देन इतनी 750 मोर देन में आ जाता है, तो मोर देन 750 का मतलब है कि हज़ारों की संख्या में हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और इन सबको टैकल कौन करता है? आपका इलेक्शन कमीशन। इन सबको रजिस्ट्रेशन देना, इनका नामांकन देना, इनका एंट्री करना, इलेक्शन टाइम पे इनको कंट्रोल करना, ये सब काम किसका है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। और इलेक्शन कमीशन किसके अंडर में काम करता है, ये भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा बात करेंगे, प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं मोस्टली ये सारी चीज़ें। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर serious contender in the election. Usually only a handful of parties are effectively in the race to win the election and form the government. अब इतनी सारी पार्टीज़ हैं, आपको मालूम है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इलेक्शन नहीं जीतती हैं, उनमें कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन जीतती हैं, कुछ कैंडिडेट जीतते हैं, और जो जीतते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। द क्वेश्चन देन, हाउ मैनी मेजर एंड इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एक कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए भाई? 1, 2 और मोर देन टू, इनसे ज़्यादा होनी चाहिए। कौन कितनी पार्टी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं डेमोक्रेसी की, लेकिन वो कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में भी होगा, हमारे दिमाग में भी होगा। अगर बात करते हैं, कल की हमने सेशन लिया था, इन सम कंट्रीज़ में ओनली 1 पार्टी सिस्टम है, अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, जो कंट्रोल भी करती है पूरी गवर्नमेंट को और रन भी करती है। देयर आर द 1 पार्टी सिस्टम, इसे हम क्या कहते हैं? 1 पार्टी सिस्टम कहते हैं, या सिंगल पार्टी सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। और कुछ जो आप ये तो इसका एग्जांपल से आप देख सकते हैं इसको, क्लास 9th में नोटेड इन चाइना। अभी मैं बात कर रहा था आपसे सिंगल पार्टी सिस्टम की, तो सिंगल पार्टी सिस्टम में अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, चाइना देख लीजिए, हमारा पड़ोसी कंट्री है, उसमें एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। वही अलाउड करती है रूल और रेगुलेशन के, लीगली स्पीकिंग कोई कानून बनाना है, कुछ भी रूल और एप्लीकेबल करना है, वो सारा काम करती हैं। अब आता है आपका दूसरा सिस्टम है, दूसरी कंट्रीज़ में यूजुअली क्या होता है, 2 पार्टीज होती हैं, बाई पार्टी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसमें दोनों इलेक्शन लड़ती हैं, तो एक उसमें अपोजिशन पार्टी हो जाती है, एक रूलिंग पार्टी हो जाती है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, कहाँ पे है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल ऑफ द 2 पार्टी सिस्टम। वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। अब तीसरे प्रकार का सिस्टम आता है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, compete with the power and more than 2 पार्टी सिस्टम, वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम से भी जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, इसे बाई पार्टी सिस्टम ही बताया था हमने आपको 2 वाले को, और इसको बताते हैं हम आपको मल्टी पार्टी सिस्टम, इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिएगा। तो 3 प्रकार का पार्टी सिस्टम हमारे सामने आया है। पहले पार्टी सिस्टम हमारे सामने क्या आया है आपका? सिंगल से मतलब 1 पार्टी है, डबल यानी कि 2, और मल्टी पार्टी सिस्टम, MPS सिस्टम में क्या है? मोर देन टू, ये आपका आया है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे इसको,
नेक्स्ट है आपका ये इंडिया इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में भी कई मल्टी पार्टी सिस्टम है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो आप उसको देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब दूसरी क्या चीज़ आती है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वहाँ एक रूल और रेगुलेशन होता है कि भाई जो पार्टी चुनेगी, जो इलेक्ट हुई है, उसका कितना होना चाहिए 2/3, यानी अगर यदि 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर में से उस पार्टी के पास 2 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनमें से अगर 2 हिस्से, अगर उनके पूरे 3 हिस्से बना लिए जाएं, उनमें से 2 हिस्से उनके अंडर में आते हैं, तो वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती, बहुमत नहीं मिल पाता। तो इस कंडीशन में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, एक दूसरे से कोऑपरेशन कर लेती हैं, कोलिजन कर लेती हैं, गठबंधन कर लेती हैं। जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम में इस प्रकार की कंडीशन ज़्यादा आती है, वहाँ पे गठबंधन होता है कि पार्टियाँ बहुत होती हैं, किसी क्षेत्र में किसी पार्टी का प्रभाव है, किसी क्षेत्र में किसी पार्टी का प्रभाव है, तो वहाँ पर वो क्या करती हैं, तो मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, कोलिजन कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, जहाँ पर बहुत सारी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाती हैं, और दे शो द मेजोरिटी एंड फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। लेकिन इस कंडीशन में कई चीज़ें आती हैं, अलायंस जब बनता है उनकी कंडीशन में कई चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पे हमारी इंडिया की तो कई अलायंस है हमारे इंडिया में, जैसे एक बात करते हैं NDA, शॉर्ट में बोलते हैं इसको NDA, इसकी फुल फॉर्म है द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि आपका क्या है UPA, आपका है UPA, और थर्ड है आपका लेफ्ट फ्रंट। तो 3 हमारे यहाँ पर अलायंस इस प्रकार के काम करते हैं। अलायंस में समझिएगा, अलायंस में क्या होता है भाई, कोलिजन गवर्नमेंट में तो क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी भी है वो आपके साथ मिल गई, जो पहले इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली लड़ रही थी, जब उन्होंने देखा मेजोरिटी नहीं मिली और गवर्नमेंट को रन करना है ताकि उनको भी सत्ता में कुछ हिस्सा मिल जाए, तो वो एक दूसरे से अपना कोऑपरेशन कर लेते हैं और एक बाउंडेड हो जाते हैं, ठीक है भी हम सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अलायंस भी एक प्रकार का कोलिजन है, लेकिन वो परमानेंट कोलिजन है, परमानेंट कोलिजन है। ऐसा नहीं कि बोला उनके एग्रीमेंट के तहत वो कोलिजन होता है, कि बोला जैसे पहले BJP और शिवसेना का अलायंस बना हुआ था, ऐसी बहुत सारी कंट्री जो है वो एक साथ लड़कर बड़ी स्ट्रेंथ से, बड़ी पावर से वो इलेक्शन लड़ती हैं, अपने अपने इश्यूज़ को वो उसमें शामिल करती हैं, तो वो अलायंस कहलाता है। तो ये आपको हमने आज की डेट में इतना एक्सप्लेन किया है। इसमें जो कुछ और विशेष पॉइंट होंगे वो आपको बता देंगे। लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ही आपको यहाँ तक बता देते हैं, आपका आज कवर कर देते हैं और आगे फिर नेक्स्ट करेंगे। सो विच ऑफ दीज बेटर, अब इसमें देखिए कौन सा बेटर, सारी सिचुएशन हमने आपको दे दी है, सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम, जिसे बाई पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम भी दे दिए, कोलिजन गवर्नमेंट का बता दिया, अलायंस भी बता दिया। तो ये सारे सिस्टम के बारे में हम पढ़ें, कौन सी पार्टी अच्छे से काम करती, किस प्रकार का ग्रुप अच्छे से काम करेगा, और किसका किस प्रकार का नेचर है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और क्या क्या सरकमटेंसेस है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि अभी इंडिया के बारे में बात करेंगे कितनी प्रकार की है, तो वो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, और आई होप कि ये वीडियोज़ आपको समझ में आया होगा। तो उसकी सबसे पहले तो पॉलिटिकल एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं 2 मिनट में। पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी, नीड क्यों है वो बताया गया है, उनकी नीड हमें उसके कार्यों से ही पता चलती है, ये बताया गया। फिर ये बताया किस डेमोक्रेसी में इसकी आवश्यकता क्यों है भाई, ये भी बताया है। दूसरा चीज़ क्या, जितने भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज हैं वहाँ ये कितने पार्टी सिस्टम चलता है, जैसे सिंगल पार्टी, डबल पार्टी और आपका मल्टी पार्टी, और किस प्रकार से कोलिजन गवर्नमेंट होती है, और अलायंस क्या होता है, ये चीज़ें हमने इसमें आज बताई हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।